औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे नौजवान की आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल इलाके में एक अपनी सियासी शनाख्त रखता है। मेरी मुराद जनाब शफ़क़त अली ख़ान तारख़ली साहब से है, जो साबका तहसील नाज़िम रहे हैं। उनके बड़े भाई लियाकत अली ख़ान 1983 से सियासत में आए और मुख्तलिफ मद्दे मुकाबल सियासतदानों के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम तक पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कामयाबी हासिल की। शफ़क़त अली ख़ान साहब तारख़ली लगभग सवा साल पहले इस जहाने फ़ानी को छोड़ गए। अब उनकी जगह पर उनके बेटे जहांगीर ख़ान तारख़ली, जो आला तालीम याफ्ता हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने वालिद गिरामी की वो जो सियासत की जो उनकी जो शनाख्त थी उसको कायम रखूँगा। इस फ़ैसले के पीछे उनका पूरा ख़ानदान, पूरी बरादरी, अहल इलाका और शफ़क़त अली ख़ान साहब के जो दोस्त अहबाब थे, सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। उस पर एतमाद करते हुए जहांगीर ख़ान तारख़ली ने वो जो सियासत में जो कजी कमी आ गई थी वो उसको फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने अपने आप को पेश किया है। और ये तो बहुत बड़ी यानी मुश्किल रास्ता है इसको चुनने में। आपने ये जो इरादा किया है, इस पर क्या सोच थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आप सब प्रेस क्लब वालों का मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे पास इधर। मेरा तो सियासत से आपको फ्रैंकली बताऊं तो इतना ताल्लुक़ रहा नहीं है, ना इसमें मेरी कभी इतनी दिलचस्पी रही थी। पर बाबा के जाने के बाद मेरे बरादरी ने और बाबा के जितने दोस्त अहबाब थे और जितना मेजर ग्रुप था, मेजर साहब ने बज़ात ख़ुद मुझे इस बात पे कायल किया कि बाबा की कमी पूरी करने के लिए आपको आगे इस फील्ड में आना पड़ेगा। तो मैं तो ख़ुद वैसे स्टूडेंट हूँ, अभी भी लॉ कर रहा हूँ, लॉ का फ़र्स्ट ईयर मेरा मुकम्मल है, कमर्शियल पायलट भी हूँ मैं। हमारी इस फील्ड से, सियासत से दूर अंदेज़ तक मैं बतौर ख़ुद कभी अटैच नहीं रहा हूँ। लेकिन अब इस हालात इंसान को बदला देते हैं और इंसान के साथ कुछ ना कुछ नया आता रहता है ज़िंदगी में। कभी तो मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जी, बस ये ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले भाइयों दोस्तों की मदद से अब इंशाल्लाह आगे चल पड़े सफ़र में। अल्लाह करेगा जो हमारी आबा व अजदाद का बेड़ा रहा है कि खिदमत का इस इलाके की, इंशाल्लाह उसको लेके आगे चलते रहेंगे आखिरी दम तक। और इसमें अल्लाह जितना हमारे से हो सका, जितनी मेहनत हम करेंगे इंशाल्लाह आपको भी नज़र आएगी। और इसमें आप लोगों का भी ताउन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरा ये सफ़र भी नया है और मेरा ये जज्बा भी है। इसमें नए जज्बे के साथ, उमंग के साथ, एक नए पोस्चर के साथ निकले हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस राह में चलेंगे तो इंशाल्लाह और आसानियाँ पैदा होंगी, अल्लाह करेगा। अपनी ज़ात के हवाले से 2-4 बातें करें कि आपका जो तालीमी कैरियर है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आपने पढ़ा और किस किस इदारे से पढ़ा, और आप बता रहे हैं कि आप पायलट भी रहे हैं। जी, जी मैंने तालीम का आगाज़ अपना आर्मी बरनवाल कॉलेज एबटाबाद से शुरू किया था। जी, मेरे हॉस्टल लाइफ से अपना आगाज़ किया था। बाबा की चाह थी कि उन्होंने चाहा था कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से अपना FSC करके निकला हूँ। फिर आर्मी में दिल था जाने का, लेकिन कुछ वजूहात के बायस आर्मी से नहीं अटैचमेंट हो सकी, तो फिर कमर्शियल पायलट की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना 2 साल का कोर्स मैंने लाहौर से किया, CPL का, IR का। और उस कोर्स के बाद फिर साथ साथ तालीम जारी रखी, बैचलर्स भी की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लास्ट ईयर से लॉ का भी शुरू किया है। लॉ का पहला साल क्लियर हो गया, वो भी हज़ारा यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी 2nd ईयर उसका जारी है। तो देखें साथ साथ एजुकेशन भी चल, क्योंकि पढ़ाई तो इंसान की, क्योंकि बाबा की शुरू से नसीहत थी, बेटा एक पढ़ाई के साथ ज़रा इस पर ज़्यादा अटैच रहो कि ये इंसान को बहुत कुछ नया सिखाती है और बंदा इंसान ज़िंदगी में बहुत आगे निकलता है पढ़ाई की वजह से।
अब बाकी क्या इरादा है आपका आगे चल के? आप कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि आप ट्रैक चेंज करके फिर आप जो है ना वो सर्विस की तरफ चले जाएं, और स्पीड की तरफ देखें जी, पहले तो अपनी मनचाही काम पे चलते रहे हैं, करते रहे हैं। जब बंदे के वालिदैन ज़िंदा हो तो बंदा इंसान अपनी मर्जियां करता है। वालिदैन के जाने के बाद फिर जो जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, आप उसके हिसाब से चलते हैं। तो मेरा तो अब मिशन यही है, जो मेरे बाबा का मिशन था उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह, कि आवाम की जितनी खिदमत हो सकी, जिस स्टेज तक हो सकी इंशाल्लाह वो भरपूर करेंगे। और इसमें अब अल्लाह पाक का देखें, दुआएं करें, अल्लाह ताला का आसानियाँ पैदा करें हमारे जहांगीर लिए। खान, ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात एक बंदा अपनी मर्जी से कोई फील्ड चुनता है ना, जी जी उसमें उसकी दिलचस्पी भी होती है, जी जी उसके लिए वो जद्दोजहद भी करता है। जी जी तो जब कोई चीज़ इस तरह बगैर किसी इरादे के अचानक सर पे आ पड़े, तो उसके लिए ज़हनी तौर पे आप तैयार हुए हैं आपके? मैं इंशाल्लाह इस फील्ड में ही रहूँगा और कुछ न कुछ प्रोग्रेस करूँगा। जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, पहले 1 महीना तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, अपने आप से ही ऐसी कश्मकश में था तो क्या करूंगा। क्योंकि आपको पता है सियासी बंदे को लोगों में एडजस्ट करना और हर बंदे को राज़ी रखना ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़े दिल की काम है। और लेकिन अब इसका इरादा पुख्ता कर लिया है और सारी चीज़ें साइड लाइन करके कि बाबा के नाम को लेके आगे चलना है। बेसिकली उन्होंने जो लोगों के लिए खिदमात की हैं, उनका नाम इस इलाके में लोगों के दिलों में कायम दायम रहे, यही अब मेरा मिशन है। इसके लिए निकले हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कितने यहाँ। भाई हैं आप? जी, मेरा एक बड़ा भाई है, उसने CCA किया हुआ है माशाल्लाह, और वो आजकल इधर पाकिस्तान में ही अपना कोई फार्म हाउस वगैरह बना रहे, इधर ही है फ़िलहाल। उनका सियासत में आने का इरादा नहीं था? नहीं जी नहीं, उन्होंने बस मुझे ही आगे कर दिया है। तो देखें, बस अब आ गए रास्ते में। उसको मैंने अलग कहा भी था, आप बड़े हो, आप आगे आ जाओ, लेकिन वो भी किनारा कशी करता रहा शुरू से, और मैं भी इसी से करता रहूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने वापस इसी जगह पे ले हैं, उसी मोड़ पे जिससे करते थे। लेकिन अब देखें इंशाल्लाह आगे अब चलेंगे तो अल्लाह ताला आसानी अमली कर। सियासत में आपने कदम रखा है, क्या आगे चलकर इलेक्शन की तरफ भी जाने का ख्याल है? जी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने खैर किया कि मेरे बाबा की भी एक ख्वाहिश थी कि उनको कहा था ये जाते वक्त ये रहा कि मैं इंशाल्लाह आखिरी दफ़ा ये इलेक्शन अपने दिलो जान से लड़ूंगा। तो इंशाल्लाह ये वाला इलेक्शन जब भी कभी हुआ, जब भी खुदा ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे मेजर साहब के साथ मिलजुल के। क्योंकि मेजर साहब भी हमारे बाबा के दोस्त, रहनुमा, साथी शुरू से थे, और आखिरी दम तक बाबा ने उनके साथ निभाया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने अगर तो हमें हिम्मत तौफीक दी, सेहत दी, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तहसील नाज़िम आपके वालिद गिरामी थे, जी जी। तो क्या आप तहसील लेवल की सियासत करेंगे या सरदा UC लेवल तक करेंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह जो बाबा का मिशन था उनका तहसील का ही था, तो इंशाल्लाह उसी मिशन को लेके आगे कायम चलेंगे। और कोशिश करेंगे तो जितने बाबा के दोस्त अहबाब साथी थे, मेजर ग्रुप था, उसको यूनाइट करके साथ लेके सारों के मुशावरत के साथ इंशाल्लाह आगे चलें। और तहसील नाज़िम के इंशाल्लाह इलेक्शन जब कभी भी आए इंशाल्लाह उसमें कंटेस्ट ज़रूर करेंगे। आज़ाद तौर पे अगर पार्टी के हमें तहरीक इंसाफ से ना भी टिकट मिला या उसमें कोई तनाज़ा हुआ, फिर भी इंशाल्लाह हम इस रास्ते पे अपने जो हमारा मिशन है, बाबा की जो सोच थी, ख्वाहिश थी, उसको इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश अदा करूँगा ज़रूर। आप न्यू कमर हैं सियासत में, आपकी ना एक्सपीरियंस है, ना आपका वो इस तरह का तजर्बा है, ना सियासत को समझते, यहाँ से बहुत बड़े दाव पेच होते हैं सियासत में। तो क्या आप पे एतमाद होगा बाकी साथियों का कि जनाब ये क्योंकि शफकुल खान साहब के साहबजादे हैं, तो वही जो प्रोटोकॉल उनका है वो इनको दिया जाए, ऐसा मुमकिन होगा? जी, ये तो देखें, मेरा तो इस चीज़ पे और मेरे बाबा की भी तालीमात थी कि बेटा जो इज़्ज़त होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। आप लोग जब अपनी नेक नीयत से कोई काम करोगे तो लोगों के दिल में जो इज़्ज़त आती है वो खुदा डालता है। आप किसी के दिल को जीत नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला की मंशा ना हो। तो इंशाल्लाह अपनी नीयत के साथ, नेक नीयत के साथ चलेंगे। एक दो दफ़ा अगर ठोकरें भी खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर भी हम हमारे इंशाल्लाह किबला दुरुस्त हुआ खिदमत की तरफ, तो इंशाल्लाह सारे काफ़िला साथ इंशाल्लाह जुड़ता रहेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। असद खान साहब, आपके ये भतीजे हैं जी, आप क्या ख्याल करते हैं कि इनका जो कैरियर है वो उसको ताबनाक देख रहे हैं, या इनको किस तरीके से इनको चलना चाहिए आगे सियासत में? क्या रहनुमाई करेंगे इनकी? बहुत शुक्रिया काजी साहब। गुजारिश ये है कि आपको पता ही है काफ़ी अरसे से आप लोग इन्वॉल्व हैं अपने इस फील्ड से, और सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ रहा हमेशा से।
तो आपको मुझसे बेहतर पता है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि शफ़क़त अली ख़ान मेरे चचाजाद भाई थे, बड़े थे, और हमारे मतलब एक बिरादरी, कौम, इलाका एक बहुत बड़े उस साने से दो चार हुए है शफ़क़त अली ख़ान साहब की मौत की वजह से। नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुए है। अब हम ये एकदम तो आपको यकीनदहानी नहीं करा सकते कि हम उनकी जगह पुर कर लेंगे और एकदम हम उस स्टेज पे आ जाएंगे, लेकिन हम सब बिरादरी ने बैठ के फिर मेजर साहब के जो ग्रुप के अकाबरीन हैं उनसे बज़ात खुद मेजर साहब से मतलब हमने कंसल्टेशन के बाद, बच्चे और भी थे जैसा कि जहांगीर ने बताया, आपको बड़े भाई मुअज़्ज़म है इसका, लियाकत खान साहब के बेटे हैं, अज़म भाई के बेटे हैं, लेकिन एक खुदादाद सलाहियत होती है जी, वो अगर हम सबको नज़र आई है। अब इसमें हम शायद गलत भी हो सकते हैं, अल्लाह के फ़ैसले और होते हैं, इंसान कुछ और सोचता है, लेकिन मैं अपने 34 साल के तजर्बे की बुनियाद पे और अपने मशावरत की बुनियाद पे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर हमने मुतबादल देना है शफ़क़त ख़ान का इस अपनी बिरादरी को, अपने इस इलाके को, मेजर साहब को और तहसील हसन अब्दाल को, तो वो हमें जो क्वालिटीज़ नज़र आती हैं शफ़क़त भाई की, अल्लाह उनकी खलीकी रहमत करे, वो हमें जहांगीर खान में नज़र आती हैं। आप इनको क्या कहते हैं सेलेक्ट करने वालों में शामिल थे? जी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट करने में मुहिम मतलब शुरू करने वाला मैं हूँ। असफ खान जी, मैं खुद। तो उसके बाद फिर कंसल्टेशन, मशवरे सारे सब मतलब एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह बामी मुशावरत से हमने ये फ़ैसला किया है, और इंशाअल्लाह इसमें इतनी स्किल्स हैं, इसमें अपने बाबा वाली बहुत सी अदात हैं, झलक है आपको इंशाअल्लाह। ये अब टाइम के साथ ग्रूम होते हैं इंसान, तो आपको इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले साल 2-3 में शफ़क़त भाई की मतलब मुतबादिल के तौर पे जहांगीर खान सियासत से लेके आदात तक हर तरह आपको छोटा शफ़क़त खान मिलेगा इंशाअल्लाह, और कामयाब छोटा शफ़क़त खान मिलेगा। देखिए जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं, जो अदालत का फ़ैसला होता है वो हमेशा ठीक ही होता है। ये अलहदा बात है कि जिनके हक़ में होता है वो उसको सराहते हैं, जिनके ख़िलाफ़ होता है वो तनकीद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहसीत मजमूई अदालत जब भी फ़ैसला करती है तो वो बेहतरीन ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ैसला भी अच्छा हुआ है कि अवामी नुमाइंदों को उनका हक़ दिया गया है, क्योंकि अवाम ने उनको कल वोट दे के मुंतखब किया था। और पंजाब इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी पे मुश्तमिल सूबा है, तो एक बहुत बड़े सूबे को मतलब उसकी जो लोकल सतह पे नुमाइंदगान थे वो मुअत्तल कर दिए गए थे, इदारे मुअत्तल हो गए थे और तरक्की का अमल रुक गया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 1.5-2 साल जितना भी ये टाइम सस्पेंडेड रहे हैं इदारे बल्दियाती, ये अगर काम कर रहे होते तो लोगों को कुछ ना कुछ दुखों का और मसाइल का मतावा होता रहता। बहरहाल चलें, देर आए दुरुस्त आए, अदालत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, हम इस फ़ैसले को सराहते हैं, और इंशाअल्लाह जब ये टाइम पूरा करेंगे तो ये भी उम्मीद करते हैं कि PTI की ये हुकूमत कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन का जल्द अज जल्द इनेकाद करवा के दोबारा लोकल गवर्नमेंट का जो है सिलसिला वो लोकल नुमाइंदों के हवाले करेंगे। असद खान, ऐसा है ना कि क्योंकि कोर्ट का फैसला तो आ गया है, अब हुकूमत का और कोर्ट का कोई तफरीक महसूस करते हैं? उन्होंने ऑर्डर नहीं जारी किए, नोटिस नहीं किया इनका बहाली के लिए इदारों को, DC जो मुकामी जो हुकूमतें हैं जिनके पास, नहीं, मैं उनको तो अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से कुछ पैगाम नहीं दिए गए। और मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें अदालती फ़ैसले जब आते हैं, पहले मुख्तसर फ़ैसले आते हैं, फिर तफसीली फ़ैसले आते हैं। जब तफसीली फ़ैसले आते हैं तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कि सरकारी प्रोसीजर होता है, तो वो उसको प्रोसीजर को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरा, कोरोना के मखसूस हालात हैं, आपको पता है इस वक्त SOPs हैं, पाबंदियाँ हैं बहुत सारी, उस हवाले से भी। तो मैं भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में ये इक़्तिदार इनको मुंतकिल हो जाए। आदमी ग्रुपिंग होती है, मैं खुद मुस्लिम लीग नून में रहा हूँ और 29 साल मैंने मुस्लिम लीग नून में गुजारे। वहाँ पे भी जब भी चाहे इक़्तिदार में थे चाहे अपोजिशन में थे, ग्रुपिंग वहाँ भी थी, ग्रुपिंग भी उस पार्टी में भी होती है। चूँकि ये तीनों इस वक्त मुल्क की तीनों बड़ी पार्टीज़ हैं, PTI और मुस्लिम लीग नून और
पीपल्स पार्टी। इसके अलावा आप अगर छोटी जमातों की तरफ जाएँ जो इलाकाई सतह पे अपने एक मखसूस उस पॉकेट में, उनमें भी ग्रुपिंग होती है, इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफात होना एक अलहदा बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो ये इख्तलाफात पार्टी की आदत मिल बैठ के हल कर लेगी और इंशाल्लाह बेहतर फैसले होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पार्टी के साथ नुकसान पहुँच रहा है और पहुँच चुका है काफ़ी हद तक। लेकिन महंगाई के साथ अभी मसला सिर्फ महंगाई का नहीं है, गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। मेरा ख्याल है कि अगर ये गवर्नेंस बेहतर कर लें, कुछ फैसले टाइम पे ले लें, क्योंकि हम तो बहुत छोटे लेवल पे सियासत कर रहे हैं, तो हम तो राय दे सकते हैं अपनी कि ये अपना थोड़ा सा टीम में तब्दीलियाँ कर लें। खान साहब माशाल्लाह कप्तान रहे हैं, टीमों में तब्दीलियाँ करके तो जीते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं, और आखिरकार तब्दीलियाँ कर करके वर्ल्ड कप भी जीता है। तो बेहतर है आप टीमों में, अपनी टीम में तब्दीलियाँ कर लें। जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो ऊपर नंबर पे खेलने वाले हैं, उनको 12वें 13वें खिलाड़ी के तौर पे ना रखें, उनको 1 डाउन 2 डाउन ओपनर इस तरह खिलाएं। मतलब जो सियासत समझते हैं आप उन लोगों को ऊपर लाएं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्होंने अवाम से वोट लिया हुआ है, वो अवाम के मसाइल को बेहतर समझते हैं। और वो मेरा ख्याल है कि बेहतर कन्वे खान साहब की सबसे बड़ी, मैं जो इस वक्त महंगाई मेन मसला इस वक्त अवाम का महंगाई है, लेकिन खान साहब का मेन जो इशू है ना इस वक्त, खान साहब से टीम सेलेक्ट नहीं हो रही या इसके पीछे क्या मुरक़ात हैं, मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरिट के कायल हैं, खान साहब खुद भी हमेशा मेरिट का कहते रहे हैं, तो मेरिट यही है जो अवाम से वोट लेके आए हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं और समझदार हैं और तजर्बाकार हैं, उनको आजमाएँ। नए खिलाड़ियों को आपने आजमा लिया, अब पुराने खिलाड़ियों को थोड़ा सा मौका दें और उन तजर्बाकार लोगों को मौका दें कि जो पिछले कई दहाइयों से अवाम के मसाइल हल करते आ रहे हैं, हुकूमतें चलाते रहे हैं, उन लोगों को आगे लाएँ। और मेरा ख्याल है कि साथ गवर्नेंस बेहतर कर लें तो काफ़ी हद तक खान साहब आपकी गुफ्तगू का जो इशारा है वो मेजर ताज सादिक खान। नहीं, मैं मेजर ताज सादिक साहब की एक बात नहीं कर रहा, मैं ऑन दी होल पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। चाहे उसमें खान साहब के पास 2 सूबे हैं, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, मरकज़ है, 3 जगहों पे खान साहब खुद असरअंदाज हैं। तो मेरा मेजर साहब तो अगर वज़ीर बने तो किसी एक महकमे के बन जाएंगे। तो मेरा मतलब सिर्फ मेजर ताज सादिक साहब के हवाले से नहीं है, ही इज़ ए स्किल्ड पर्सन, वो कोई शक नहीं। मेजर साहब की जो इस ज़िले के लिए खिदमात हैं, मेजर साहब की जो अवाम में रूट्स हैं, मेजर साहब से अवाम जिस तरह मोहब्बत करती है, प्यार करती है, मेजर साहब ने जिस तरह इस ज़िले के मसाइल हल कराए हैं, 74 सालों में ज़िला अटक में मैंने किसी सियासी को नहीं देखा ऐसे मसाइल हल करते हुए। और हैरानगी की बात यह है कि एक बंदा मेजर ताज सादिक साहब के हवाले से, चूँकि आपने सवाल कर लिया, मैं तो हैसियत मजमूई आपसे बात कर रहा था, तो स्पेसिफिक आपने मेजर साहब का जिक्र कर दिया। उनकी खिदमत की एतराफ़ न करना, उनके हवाले से बात न करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मेजर साहब इस वक्त अगर ज़िला अटक में कोई अवामी सतह के लीडर हैं, अवाम में मकबूल तरीन, वो मेजर ताज सादिक साहब ही हैं। बेशक उनके मुकाबले में मैं नहीं समझता कि इस वक्त उनके पाए का कोई ज़िला अटक में लीडर है। इसी तरह बहसियत मजबूरी काजी साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि सूबाई हुकूमतों में काबीना में, सूबाई काबीना में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज़ में ऐसे मेजर ताज सादिक साहब जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जी, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनको आगे लाएं। अपनी मतलब गवर्नमेंट की जो खामियाँ हैं वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तजर्बाकार टीम से वो लागे तो इस बुरान से निकल आएंगे। आप ये बार बार का रद्द-बदल हुकूमत पे एक बुरा असर नहीं छोड़ेगा पब्लिक में? देखिए, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो रद्द-बदल करने से क्या फ़र्क? कोई फ़र्क। अगर आप देखें कि टीम में अगर आप एक लड़का ला रहे हैं, वो 1 डाउन पे आप उसे खिलाते हैं, नहीं खेल सकता, 2 डाउन पे खिलाते हैं, फिर उसको आप निचले नंबर पे ले जाते हैं, इसी तरह और लड़कों की ट्राई करते हैं, चेंजिंग होती रहती है, बिलाखिर आप एक अच्छी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब अच्छी टीम आपको मिल जाती है, वो परफॉर्मेंस देती रहती है, तो उस टीम को चेंज नहीं करना चाहिए। जो टीम परफॉर्मेंस नहीं दे उसमें चेंजिंग करते रहना चाहिए। खान साहब, आपका तहसील की सियासत में बड़ा तजुर्बा भी और खिदमत भी है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कौन सी ऐसी शख्सियत जो तहसील नादर पे इलेक्शन लड़े और उसका हक बनता है? देखिए जी, इंशाल्लाह हमारा पहले भी आपको बता दिया है, फिर आपको बता रहे हैं कि शफकत भाई के बाद
जहांगीर को हमने नॉमिनेट किया है, ये हमारा उम्मीदवार है और इंशाल्लाह मेजर साहब के साथ हम मिल के चलेंगे। मेजर साहब हमारे साथ होंगे, हम मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ होंगे और हमने इलेक्शन लड़ना है। जहांगीर हमारा खुले लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, हम किसी टिकट के मजबूर नहीं हैं, किसी जमात के टिकट की मजबूर नहीं बैठे हुए हम। हमें लजपाली की एक वो है कि मेजर ताहिर सादिक साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको अपना लीडर तस्लीम करते हैं और मेजर साहब चाहे जिधर भी हों, जैसे भी हों, हमारे वो लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। हमें एक सिर्फ मेजर साहब की हिमायत चाहिए, इसके अलावा हमें किसी का टिकट नहीं चाहिए, किसी के हम मजबूर नहीं हैं, ना हमें किसी की सपोर्ट चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर खान हमारा उम्मीदवार है, हमने इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ना है और हर हाल में लड़ना है और इंशाल्लाह वक्त से पहले मैं अल्लाह के फजल से नबी सल्लम की उससे दुआ करते हुए मैं आपको ये कोई दावा नहीं कर रहा, वो गुरूर में आ जाती है बात। मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ, हकीकत जो है इस वक्त इंशाल्लाह इलेक्शन खुला, ये सियासी, ये वो चैलेंज नहीं है, कोई ज़ातियात नहीं है, ये सियासी बात है। खुला चैलेंज है, इलेक्शन जहांगीर लड़ेगा भी और इंशाल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से जीतेगा। बहुत शुक्रिया जी असद खान साहब, आज आपने तहसील की सियासत पे और इलाक़ाई सियासत में बड़ी तफसील बात की है। जहांगीर खान मेरे ख्याल से आज अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं जी। तो अगली मुलाकात पे इंशाल्लाह मज़ीद तफसीली आपसे मुलाकात इंशाल्लाह लोगों को ताकि अपनी बात पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ज़रूर। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद एक नए अंदाज में इनसे हम मिलेंगे और आप तक इनके ख्यालात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाजी मोहम्मद रफ़ीक कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।